पांगी न्यूज 24 द्वारा उजागर की गई शून के संधारी पार गांव की दुर्गमता हिमाचल प्रदेश की सरकार की उपेक्षा और ग्रामीण इलाकों में बुनियादी ढांचे की कमी को दर्शाती है। इस गांव को बाहरी दुनिया से जोड़ने वाला एकमात्र रास्ता एक जर्जर लकड़ी का पुल वर्षों से टूटा हुआ है, जिससे गांव वासियों के जीवन को लगातार खतरा बना हुआ है। पांगी न्यूज 24 द्वारा इस मुद्दे को उठाए जाने के बाद स्थानीय विधायक डॉक्टर जनक राज ने इस समस्या को प्रदेश सरकार के समक्ष उठाने की बात कही है। उनकी आशा है कि सरकार इस समस्या का समाधान करेगी और पुल के जीर्णोद्धार को मंजूरी देगी। ये घटना एक महत्वपूर्ण प्रश्न उठाती है, क्या ग्रामीण क्षेत्रों की समस्याओं पर ध्यान देना सरकार की प्राथमिकता में शामिल है? लगभग 25 वर्षों से टूटा हुआ पुल सरकार की लापरवाही और उदासीनता का स्पष्ट प्रमाण है। यह न केवल गांववासियों के जीवन को जोखिम में डालता है, बल्कि उनके आर्थिक विकास को भी बाधित करता है। शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा और अन्य आवश्यक सुविधाओं तक पहुंच में कठिनाई इन ग्रामीण समुदायों के जीवन की गुणवत्ता को बुरी तरह प्रभावित करती है। डॉक्टर जनक राज के प्रयास सराहनीय हैं, लेकिन केवल आशा करना ही काफी नहीं है। सरकार को इस मुद्दे को गंभीरता से लेना चाहिए और तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए। पुल के जीर्णोद्धार के लिए आवश्यक धन की व्यवस्था करना चाहिए और काम तुरंत शुरू करना चाहिए। साथ ही ऐसी निगरानी व्यवस्था होनी चाहिए जिससे भविष्य में इस तरह की उपेक्षा न हो सके। सरकार को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि ग्रामीण क्षेत्रों में बुनियादी ढांचा विकसित हो और ग्रामीण जनता को मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध हो। यह मामला केवल संधारी पार गांव की समस्या नहीं है, बल्कि यह देश के कई अन्य ग्रामीण क्षेत्रों की समस्या को भी दर्शाता है। सरकार को एक समग्र योजना बनानी चाहिए, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे के विकास पर ध्यान दिया जा सके और ग्रामीण जनता का जीवन स्तर सुधारा जा सके। पांगी न्यूज 24 के प्रयासों से इस मुद्दे को प्रकाश में लाया गया है। अब सरकार की जिम्मेदारी है कि वह इस समस्या का समाधान करे और गांववासियों को सुरक्षित और सुविधाजनक जीवन प्रदान करे। पांगी न्यूज 24 को रिपोर्ट। मेरे विधानसभा क्षेत्र के पांगी के गांव ग्राम पंचायत शूण में जो गांव है संधारी गांव, उस गांव का जो मार्ग है, उस मार्ग में एक नाला आता है। उस नाले पर अस्थायी पुल की जो व्यवस्था थी वो अब खराब हो चुकी है और वर्तमान समय में लोगों को अपनी जान जोखिम में डालकर पुल को लकड़ियों के सहारे एक नकली पुल बनाकर क्रॉस करना पड़ रहा है। प्रशासन और सरकार से मेरी मांग है, जल्द से जल्द उस स्थान पर पुल बनाया जाए ताकि लोगों को आम जीवन जीने में वहां पर समस्या ना आए और उनका जीवन जोखिम में ना पड़े।